नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है और साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं सर्व इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। और आज मैं विद्यालय श्री कृष्णा में हूं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं, हम उनसे आज 15 अगस्त के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करें। ये जो देश है इसको एक घर मानते हुए और हम किसी भी छोटे या बड़े सदस्य जो भी हो, किसी भी सदस्य के हक और अधिकार के अंदर दखलंदाजी न करते हुए अपनी स्वतंत्रता जो है हम मनाते रहें। और हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी वहीं तक सीमित है जहां आपकी नाक शुरू होती है। हमारी आज़ादी का मतलब है कि हम आपकी आज़ादी में दखल ना दें, और मेरे हिसाब से होना भी यही चाहिए। और जब तक आज़ादी का मतलब है इस देश के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर अगर मुस्कान कायम हो सके तो सच्चे मायने में हम आज़ाद हुए हैं। और अगर ये ऐसा नहीं है तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। गिने चुने लोगों की आज़ादी से देश की आज़ादी को आज़ाद न होने से और आज़ादी का सही मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। तो इसमें सर कई सारे महापुरुष ने अपना बलिदान दिया। हाँ, बिल्कुल। उनके विषय में अभी ढेर सारे अनगिनत जिसको कहा जाए, उदाहरण लीजिए महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, नरम दल गरम दल, सारे नेताओं ने उनके अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। अपने परिवार के बारे में ही सोचा, निजी ज़िंदगी के बारे में ही सोचा। जातीयता का बोलबाला नहीं था, सब लड़ रहे थे। तो कोई अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहा था, केवल वो देश के लिए लड़ रहे थे। उस समय एक जज्बा था, वो जज्बा ये था कि हमारा देश किसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से छूट जाए। जी जी। और हकीकत में उन आदर्शों पे ही हमको चलना चाहिए। मगर दुख की बात है कि कहीं ना कहीं अदा कदा जब जातीयता का बोलबाला सुनाई देता है तो ये लगता है कि हम अपनी आज़ादी का अंश कहीं कहीं ज़्यादा मतलब उपयोग कर रहे हैं और दूसरी की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इस बात को ध्यान में ना रखते हुए हम जी रहे हैं। ऐसे उदाहरण छिटपुट मिलते हैं और हमें इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। जी। तो सर कि जो एक नारा दिया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, इसके विषय में सर आपका क्या कहना है? थोड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो दिया गया था जी, तो ये नारे का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं दो लोगों में दूरियां, तभी ये बताया गया कि हम लोग भाई भाई हैं। अगर ये नारा ये होता कि हम सभी देशवासी और सभी भारतीय हैं, ऑल पीपुल ऑल वी आर इंडियन, और सारे लोगों में इंडियन की भारतीयता की भावना होनी चाहिए था, और इस उद्देश्य से हम जीते तो शायद ये नारा हमें न देना चाहिए। आप हमारे श्रोतागण को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये चाहेंगे श्रोतागणों से कि जितने भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनमें कभी सबके अंदर अगर एक बात गर्व के साथ होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं जी, और हमारे सामने वाला भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है। जितनी आज़ादी हमारी है उतना ही आज़ाद हर भारतीय होना चाहिए। और इन बातों को लेकर के, इन उद्देश्यों को लेकर के अगर हम जीते हैं तो हकीकत के रूप में हम अपने भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाते हैं। जी जी। और एक आदर्श नैतिकता का पाठ या जो है हम प्रस्तुत करते हैं। सर सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, सोने की चिड़िया के विषय में कुछ ऐसे बिंदुओं पर सोने की चिड़िया का मतलब ये हुआ कि अपना देश बहुत अधिक समृद्धशाली और धनी था। जी। अब देखें, बाहर से आक्रांता लोग आए, कुछ लुटेरे आए और देश को लूटते गए। और इसका ये वो कि हमारा देश, सोने की चिड़िया का ये मतलब होता है कि हमारा देश बहुत ही समृद्धशाली देश था। जी। यहाँ के अब कालांतर में जाया जाए, अतीत में जाया जाए तो बहुत कुछ विडम्बनाएँ मिलेंगी आपको जी। कि लोग प्रजा के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा जीते रहे। छोटे छोटे टुकड़े, छोटे राज्यों रियासतों में बटा हुआ देश, और वहीं से विखंडित। जब ये देश कभी
सम्राट अशोक जैसे राजाओं के समय में गांधार से तहसीला कहाँ लेकर के अपना एक विशाल काय भूखंड हुआ करता था। जी जी। उस समय जब यहाँ पर था तो ये सोने की चिड़िया थी, और उसी समय तहसीला नालंदा जैसे जब विद्यालय हुआ करते थे तभी हमारा विश्वगुरु था। अब ये कहिए कि हम छोटे छोटे टुकड़े करके हिंदू मुस्लिम राजनीति करके हम विश्वगुरु बना दें, ये संभव नहीं है। जी जी। तो सर धन्यवाद।